नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती, जिनका शरीर का रंग पूरा काला है। नाम से ही पता लगता है इनका रूप बहुत ही भयानक होगा। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली देवी कालरात्रि हैं, जो काल से भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों को हमेशा वर देती है। वहीं नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर बने रहें। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कटांग है, वहीं नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह अपने भक्तों को हमेशा शुभ देने वाली हैं। इसीलिए ये शुभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके भक्त हमेशा अपनी माँ के पुण्यभागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भस्म हो जाती हैं। इसीलिए दानव, देव, भूत, प्रेत, राक्षस, दैत्य इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जंतु, जल, शत्रु और रात्रि भय को दूर कर देती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अब हम आपको नवरात्रि की 7वीं यानी माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। रक्तबीज राक्षस की ये विशेषता थी, जैसे ही उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाएगा, जिस वजह से कोई भी देवता उसे मारने में असमर्थ था। वह लोग अगर उसे मारना चाहते तो उसके जैसे बहुत सारे राक्षस और ज़्यादा पैदा हो रहे थे, जिस वजह से सभी देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और त्रिदेव के पास आए। त्रिदेव के पास पहुंचने पर उन्होंने इसका हल ढूंढा, पर किसी को भी हल नहीं मिला। तब शिव जी ने कहा कि इसका वध स्वयं माता पार्वती यानी कालरात्रि ही कर सकती हैं। अब आप सभी को माँ पार्वती से उसका वध करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता माँ पार्वती से अनुरोध करने लगे कि वह उस दैत्य का वध करें, क्योंकि वह दैत्य स्वर्गलोक से लेकर तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा था। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो उन्होंने काली का रूप धर लिया। काली का रूप धरकर वह मैदान में आ गई और रक्तबीज से लड़ने लगी। पर जैसे ही वह उस पर प्रहार करती और उसकी खून की बूंद गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस प्रकट हो जाता, जिससे माता काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि अब उस जैसे कई सारे रक्तबीज हो गए। तब देवताओं ने बताया कि अगर इसका खून जमीन पर गिरेगा तो इस जैसा ही राक्षस और पैदा होगा। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये राक्षस मारा जाए और उसका खून भी जमीन पर ना गिरे। देवताओं की बात सुनकर माँ काली अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में कटोरा ले लिया और फिर जैसे ही उन्होंने रक्तबीज का सर काटा, वैसे ही उनका खून कटोरे में आ गया और पी लिया, जिससे रक्तबीज का खून नहीं गिरा। उन्होंने इस प्रकार एक एक करके सारे राक्षसों का वध कर दिया। अंत में जब रक्तबीज का नंबर आया तो रक्तबीज काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गया और वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा, पर माँ कालरात्रि ने उसे पकड़कर उसका अंत कर दिया और उससे निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन से गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस तरह माँ पार्वती माँ कालरात्रि कहलाई और रक्तबीज का संहार किया। रक्तबीज के संहार के बाद सभी लोग माँ काली की जय जयकार करने लगे, पर राक्षसों का खून पीने की वजह से माँ के अंदर
काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई और इसी ऊर्जा के कारण उनकी क्रोध की अग्नि तेज हो गई और वह चारों तरफ में हाहाकार मचाने लगी। यह देखकर सभी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब माँ काली को किस प्रकार रोका जाए, क्योंकि अब माँ काली को जो कोई भी मिल रहा था वह उसे मारती हुई आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार तो देवी देवता सभी पर संकट था। तब विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, वरना माँ काली सब कुछ नष्ट कर देंगी। शिव जी को भी कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने कहा, अब एक ही मार्ग है, और यह कहकर वह वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। माँ काली क्रोध की ज्वाला में जलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उनका पैर शिव जी की सीने पर पड़ गया, जिससे माँ कालरात्रि की लंबी जीभ निकल आई और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ तो वह जोर जोर से रोते हुए वहाँ से भाग गईं। और इसी कारण यह इनका दिव्य और भयंकर स्वरूप है। कहा जाता है अगर आप नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इससे आपका भय दूर हो जाता है, आपके सारे बिगड़े काम बना देती हैं। अगर आपके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है तो माँ कालरात्रि उसे भी दूर करती हैं। आपको सप्तमी वाले दिन सुबह उठकर घर को पवित्र करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद आपको एक चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद आपको माँ को दही से बना भोजन अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो दूध मेवा आदि भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको माँ काली की आरती करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ याचना करनी चाहिए कि माँ आपकी सभी मनोकामना पूरी कर दे। अगर आपसे कोई भूल हुई हो तो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन आपको कथा का पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। आपको दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए, दुर्गा माँ की आरती करनी चाहिए, माँ काली की आरती करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार माँ काली को प्रसन्न करते हैं तो उनकी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो बोलो जय माँ काली।